आपसे कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हूँ जिससे लोगों के परेशानियां खत्म हो, घर का तनाव खत्म हो, आर्थिक तंगी भी खत्म हो। इसका कोई सॉल्यूशन बताइए कि लोग कैसे खुश रहे अपने घर में। जी, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। तो आप ये कहना चाहते हैं कि घर में बार-बार तनाव क्यों होता है? इसका देखिए मुख्य कारण ये है कि घर में जब कभी भी मंगल दोष या शनि का अशुभ प्रभाव होता है ना, तो घर में झगड़ा होता है। तो इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। इसका क्या उपाय आपको करना है अगर घर में बार-बार तनाव होता है, झगड़े होते हैं, तो मंगलवार को आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएँ और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएँ। तो जितने भी आपके घर के अंदर परेशानियाँ जो बेसिकली जो लड़ाई होती है, जो तनाव होता है, वो जो तनाव है वो आपका खत्म हो जाएगा। घर में शांति कैसे लाई जाए? लेडीज बहुत परेशान रहती हैं अपने घर में, घर के माहौल को देखकर। कैसे लाई जाए शांति? घर में शांति लाने का उपाय जी एक एक सिंपल सा उपाय होता है। इसके लिए आपको रोज अपने घर में दीपक जलाना है और भगवान का नाम लेना है, ताकि भगवान के नाम से ये लाभ आपको प्राप्त हो। क्या उपाय इसका कर सकते हैं अगर आपके घर के अंदर शांति नहीं है तो सुबह और शाम को घी का दीपक जलाएं, देसी घी का। और 5 मिनट के लिए ना लक्ष्मी माँ की प्रार्थना जरूर करें, उनका अभिवादन करें, उनको याद करें। तो इससे जो है आपके घर के अंदर सुख और शांति दोनों रहते हैं। सर, क्या आप ये एक बात और बताना चाहेंगे, जो ये ग्रह होते हैं क्या उनका असर हमारी लाइफ पे पड़ता है? जी, अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ग्रहों का जो असर होता है वो बिल्कुल आपके जो लाइफ है, जो डेली रूटीन है, उसको प्रभावित करता है। कैसे? चंद्रमा और शुक्र ग्रह घर की शांति को प्रभावित करते हैं। अब क्यों करते हैं, इसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। सोमवार को दूध का दान अगर आप करते हैं और शुक्रवार को सफेद मिठाई अगर आप बांटें, उसका दान करें, तो आपकी जो ग्रहों की दिशा है ना, ये एकदम सही हो जाएगी। यानी कि आपको इसको सोल्यूशन क्या चाहिए? सॉल्यूशन वो मैंने आपको बताया। इस उपाय के जरिए आप अपने घर के ग्रहों को दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जिससे आपके घर परिवार के अंदर हमेशा ही सुख और शांति बनी रहेगी। घर में जो हमारे नेगेटिविटी रहती है उसे कैसे दूर करें? अच्छा, घर में आपके जो नेगेटिव एनर्जी है, यानी आप कहना चाहते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको आप कैसे दूर करें, है ना? तो इसका मैं आपको समाधान बताता हूँ। ये होता क्यों है, पहले तो आप ये जानिए। गंगा जल छिड़कना और धूप दीप करना बहुत ही प्रभावी होता है। और आजकल क्या है कि लोग प्रभावी होता है यानी कि प्रभावशाली होता है, लेकिन आजकल के लोग इसको नहीं समझते हैं, ना ही कोई काम करते हैं ऐसा कि भाई जिससे घर में सुख शांति रहे। तो आपको आपको क्या करना है? आजकल की जनरेशन तो ये काम नहीं कर रही है, लेकिन गंगा जल छिड़कना और धूप दीप करना बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। अब ये कब करना है? इसका उपाय है हफ्ते में 2 से 3 बार पूरे घर में गंगा जल छिड़कें और कपूर जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी कभी रह ही नहीं सकती। ये मैं आपको गारंटी से बताता हूँ। जो हम घर में पूजा पाठ करते हैं, क्या उस पूजा पाठ का फल हमें मिलता है? क्यों की जाती है घर में पूजा पाठ? बिल्कुल जी, पूजा पाठ तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। पूजा पाठ से घर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अच्छा होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो जैसा कि मैंने कहा, घर में डेली कम से कम अगर आप 10 मिनट भी तय कर लें सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे कि ईश्वर की प्रार्थना करनी है, ईश्वर को याद करना है, तो उससे क्या है आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है, घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहती है। ना घर में कोई कलेश होगा, ना लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये जो है इसको सेटल करता है। तो पूजा पाठ करना बड़ा ही अच्छा माना जाता है, अच्छा काम है, तो इसे आप जरूर करें। पूजा पाठ करते वक्त क्या हमें कोई मंत्र भी बोलना चाहिए जिससे कि हमें फायदा हो, लाभ हो? बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मंत्र की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, डेली शांति के लिए, घर में सुख और सुविधा के लिए आपको एक मंत्र है, उसका उच्चारण अगर आप कर लेते हैं तो आपकी शक्तियों को बढ़ाता है। ये क्या करना है और कौन सा मंत्र है? आप डेली सुबह या शाम के टाइम पे इस मंत्र का उच्चारण करें। सुबह या शाम को 11 से लेके 21 बार अगर गायत्री मंत्र का जाप भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आपके घर के अंदर आने वाली हर नेगेटिविटी को उसके साथ ये फाइट करता है। नेगेटिविटी को घर के अंदर घुसने ही नहीं देता ये। तो ये मंत्र बड़ा शक्तिशाली है। एक टाइम अगर आप बना ले सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, पर कम से कम 11 से 21 बार अगर आप इसका जाप करते हैं ना, तो आपको खुद इसका असर दिखाई देगा कि ये कितना पावरफुल है। क्या वास्तु दोष का असर हमारी लाइफ पे पड़ता है?
वास्तु दोष क्या है? देखिए, मैं पहले आपको इसके बारे में बता दूं। वास्तु दोष जो है, जो पितृ दोष जो होता है, ये साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है। साइंस तो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें इनके बारे में लिखा हुआ है। वास्तु दोष जो होता है वो घर में अशांति पैदा करता है, जो पितृ दोष होता है वो घर में अशांति पैदा करता है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को साफ रखें और वहां भारी सामान ना रखें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वास्तु दोष जो है एकदम क्लीन रहेगा, आपका वास्तु दोष खराब नहीं होगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में सुख शांति बनी रहेगी। हम अपने घर की पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाएं? पॉजिटिविटी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल सा इसका आजकल एक तरीका है, छोटा सा, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तुलसी का एक पौधा आपको लेना है, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी माता की पूजा बहुत लोग करते हैं। अगर तुलसी का पौधा आप अपने घर में लगा लेते हैं तो इतना शुभ माना जाता है ये। अब ये है कि कब लगाना है और कब करना है। तो इसका उपाय सिंपल सा है, रोज तुलसी को जल दें और शाम को दीपक जलाएं। अगर इतना काम भी आप घर में कर लेते हो ना, तो मैं कहता हूं कि गारंटी से आपको बताता हूं, घर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब बनी रहेगी, घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। घर में कोई झगड़ा, कोई टेंशन, कोई परेशानी, किसी बात की कोई चिंता कभी भी नहीं रहेगी। क्या खाने पीने का असर भी हमारी लाइफ पे पड़ता है, इस वास्तु दोष पे पड़ता है? खाने पीने का असर बिल्कुल पड़ता है। मैं अगर आपको बताऊं, सात्विक भोजन मन को शांत रखता है। सात्विक भोजन का मतलब आप समझते होंगे कि हमें जो है कूड़ा करकट जो है, गंद नहीं खाना चाहिए, जंक फूड जो आजकल लोग खा रहे हैं। सात्विक भोजन का मतलब है शुद्ध आहार वाला खाना, भोजन साफ सुथरा। अगर आप इसे खाते हैं तो ये जो है आपके दिनचर्या पर भी इसका असर पड़ता है। जैसा कि कहा भी गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी इसका उपाय क्या हो सकता है? हफ्ते में कम से कम एक दिन शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन भी अगर आप करते हैं तो इसका आपकी लाइफस्टाइल पे, दिनचर्या पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है और आपको सुख का अनुभव होगा। आपकी बॉडी भी साफ सुथरी रहती है, मन भी शांत रहता है। इसीलिए आपको साफ सुथरा खाना कम से कम महीने में या हफ्ते में एक बार तो आपको शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन करना ही चाहिए। ऐसी कोई सलाह दीजिए जिससे कि मतलब कि घर में हर वक्त खुशियां रहे, सब में प्यार रहे, सब मिलजुल कर रहे। ऐसा क्या करें इसके लिए? ओके, इसके लिए मैं आपको बताऊं, प्यार और सम्मान सबसे बड़ा उपाय होता है। किसी उपाय की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने छोटों को, बड़ों को अगर आप प्यार देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं, तो इससे बढ़ के उनके लिए कुछ होता ही नहीं है। अब ये कब कर सकते हैं आप? तो इसमें तो सम्मान देने का तो कोई टाइम नहीं होता। कभी भी आप जो है सम्मान तो आपको देना ही चाहिए। रोज परिवार के साथ 15 से 20 मिनट बैठकर बिना फोन के बात करें, आपस में कन्वर्सेशन करें। डेली बेसिस के जो आपके रूटीन है उनको डिस्कस करें। जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि घर के अंदर अगर स्कूल के यानी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, अगर आप उनसे भी डेली बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज आपके स्कूल में क्या हुआ, आज आपकी किसी फ्रेंड से बात हुई, किस फ्रेंड से बात हुई, किस मैम से बात हुई, आज आपको मैम ने क्या बोला, आज आपने कैसे लंच किया, अपने दोस्तों के साथ खाना खाया या नहीं खाया। तो इस तरह के सवाल अगर बच्चे से भी अगर आप करते हैं तो बच्चा भी खुश रहता है और बच्चे को भी केयर फील होती है। तो आप बच्चे को रिस्पेक्ट देते हैं, केयर फील करते हैं, तो बच्चा भी आपको रिस्पेक्ट देगा और आपकी केयर करेगा। तो कहने का मतलब है, इस तरीके से घर के अंदर एक पॉजिटिविटी बना के रखना बहुत जरूरी है। प्यार और सम्मान सबसे बड़ी चीज है। किसी उपाय की कोई जरूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट डेली बैठ के अगर आप अपने घर में परिवार सदस्य के साथ में खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, कम से कम डिनर साथ में करते हैं, तो उससे प्यार का एक माहौल घर में बनता है। और अगर प्यार घर में रहेगा तो हमेशा घर के अंदर सुख और समृद्धि रहेगी। माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी। तो इस बात को बिल्कुल ना भूलें। घर के अंदर प्यार कैसे करना है, प्यार का माहौल कैसे बना के रखना है, यानी आपस में हर सदस्य को बैठ के मिलके आपस में बात जरूर करनी चाहिए और शाम का डिनर तो साथ में करना ही चाहिए। जय माँ लक्ष्मी।